जब पहुंचे गृहस्थ के द्वार पर तो नारद जी ने वहां बड़ी विडंबना देखी कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुतागे। अब गृहस्थ में भी माता पिता की सेवा जब तक माता पिता से सारा माल और तिजोरी की चाबी नहीं ले ली, जो ही माता पिता ने सब कुछ बच्चों के हवाले किया, कोई ऐसा एकाध सत्पुत्र होगा जो माता पिता को जीवन पर्यंत सेवा में लगा रहे। नहीं, जो ही माल मिला सो पिताजी की खटिया या तो खेत में या बोले जाओ वृद्धाश्रम में। क्या करोगे यहाँ रह के? वृद्धाश्रम में 2-4 हजार देते रहेंगे, माता पिता को डाल देंगे। ये बड़ी विडंबना है महाराज। वृद्धाश्रम जो दिखाई देते हैं ये आज भारतवर्ष के लिए तो मर जाने के बराबर है। अरे वृद्धाश्रम खुले क्यों? क्योंकि आज बालक, जिन बेटा बेटी को माता पिता ने छोटे से बड़ा कर दिया, और जब माता पिता को उस बालक की जरूरत पड़ी तो उसने उठाकर वृद्धाश्रम में डाल दिया, खेत में डाल दिया, खलिहान में डाल दिया, एक एक रोटी को उन्हें तरसा दिया। ये वृद्धाश्रम युवाओं के लिए महाराज डूब के मर जाने के समान है। जो देश सोने की चिड़िया कहलाए, वहां के बुजुर्ग माँ बाप दर दर की ठोकर खाए। इसलिए कह रहे नारद जी, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। जो माता पिता कुछ जबरदस्त है, थोड़ा माल दबाए बैठे हैं, सो उसी लालच में बालक कह रहे अभी थोड़ी सेवा करो। तो यहाँ क्या कह रहे? बोले घर में कोई बड़ा भारी उत्सव कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो महाराज माता पिता की आज्ञा नहीं लेते। वार्ता कोपि न प्रक्षति गए है। माता पिता कहीं किसी एक कमरे में कोने में पड़े हैं, फिर क्या? बोले श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को माने साले साहब, ससुराल से साले साहब बुलाए जाते, आओ भैया सब व्यवस्था तुम्हारे हाथ में, ये पकड़ो। कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही। लेकिन महाराज साले साहब को बुलाकर भी बोले दंपति नाम च कलकनम। सब कुछ साले साहब पे डिपेंड कर दिया, फिर भी पति पत्नी में रोज महाभारत, रोज लड़ाई। ये कलयुग का प्रभाव। और शादी ब्याह कन्या विक्रयणो लोभात। भागवत कह रही, नारद जी कह रहे लोभ इतनी पराकाष्ठा को पहुंच गया कि आजकल विवाह नहीं होते, अपितु सौदे होते हैं। यहाँ लिखा है कन्या विक्रयणो लोभा। जितने में सौदा पट जाए, आजकल बेटा बेटी का विवाह नहीं, सौदा होता है 5 लाख 10 लाख 15 लाख। अब कुछ एक हो महाराज ऐसे जो डिमांड न करते हो, मिश्रा जी जैसे, बिना डिमांड के ही भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। नहीं तो आज तो ऐसी स्थिति है कि अगर शादी विवाह के दहेज में 10-5 हजार भी कम रह जाए तो महाराज बारात वापस ले जाने लगते हैं। ये भिखारियों का ही तो, न बुद्धि समान, न गुण समान, न विचार समान, सिर्फ धन के प्रभाव में समधि बनाया। इसलिए आए दिन वो रिश्ते कहाँ चलते हैं? 4 महीने नहीं चलते हैं, महाराज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगते, क्योंकि हमने गुण नहीं देखा, हमने विचार नहीं देखा, हमने उस समधि को, समधि माने क्या है? सम माने समान और धी माने बुद्धि। जब हमारी आपकी बुद्धि समान हो, गुण मिले, तभी तो समधि बनने के योग्य है। सिर्फ धन के प्रभाव में समधि बन गए तो आए दिन कलह ही मचती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगते हैं। नारद जी कहते हैं ये सब देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ।